चाचा ताऊ भाई भतीजा वाले अखिलेश जी आदरणीय मुलायम सिंह जी से किस प्रकार से माइक छीना था, आप आर्काइव में जाइए। योगी जी तो आज से चर्चा में थोड़ी हैं, जब से 2017 से सत्ता में जब योगी जी आए हैं तब से वो चर्चा में है। कौन अखिलेश ये कहाँ से आप बात आई थी? ये रिटर्न गिफ्ट है उत्तर प्रदेश की जनता को। आज ये योगी जी की जात, किसी योगी की जाति होती है क्या? वो इनको योगी जी को जातियों में बांटना चाहते हैं। इनकी छातियों पर दाल ऐसी डलती रहेगी भारतीय जनता पार्टी। फिर आप देखना 2027 के जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जनता फिर से इन्हें धराशायी कर देगी। टूल किट गैंग के पास काम सिर्फ यही बचा है। अखिलेश जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज की जिस चर्चा की बात कर रहे हो, ये तो एक केवल विपक्ष का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं पब्लिक मित्र यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जो माहौल बना हुआ है उस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके की पूरी राजनीति चल रही है, क्योंकि 2024 का जो परिणाम आया उसके बाद लगातार प्रयास यह किया जा रहा है कि भाई कहाँ कमी रही कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, जो नाम उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस बात के लिए जाना जाता है कि उनका जो शासन है वो एकदम मजबूत है और एकदम साफ सुथरा है। लेकिन अभी विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही अपनी कुर्सी छोड़ने वाले हैं या उनको हटाया जा रहा है या हटाया जा सकता है। ऐसी राजनीतिक चर्चा लगातार हो रही है और काफ़ी दिन से मीडिया में इस बात की चर्चा है। और 2024 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने भी यह कहा था कि भाई अगर 2024 में मोदी जी सत्ता में आते हैं तो योगी जी की कुर्सी चली जाएगी। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ भरत शर्मा जी मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अपनी बात के लिए जाने जाते हैं, जो इनकी विश्लेषण है पार्टी को लेकर और राजनीतिक विश्लेषण जो है उस पर हम चर्चा करते हैं। भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। अगर मैं बात करूं पार्टी को लेकर, अभी योगी जी की चर्चा इस वक्त पूरी मीडिया में है, या मीडिया में क्या वजह हो सकती है कि मीडिया में योगी जी फिर से आ गए हैं, कह रहे योगी जी की कुर्सी जाने वाली है? देखिए, चर्चा की जहाँ तक बात है, योगी जी तो आज से चर्चा में थोड़ी हैं, जब से 2017 से सत्ता में जब योगी जी आए हैं तब से वो चर्चा में है। अपने कार्यों के लिए चर्चा में है और बुलडोजर वाली चर्चा है उनकी, आप तो जानते ही हैं। हाँ। और जीरो टॉलरेंस को चर्चा में है, कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा में है, शासन प्रशासन को किस प्रकार से एक योगी चलाता है उसको लेकर चर्चा में है। हाँ। और ये आज की जिस चर्चा की बात कर रहे हो, ये तो एक केवल विपक्ष का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है। ऐसी कोई भी बात है ही नहीं, कहीं से कहीं तक भी बात नहीं है। तो ये सब इनकी हताशा, निराशा, झल्लाहट, ये सारा कुछ मिक्सर जो विपक्ष का दिख रहा है ये वो है। तो इसमें तो कोई चर्चा की बात है ही नहीं कि योगी जी के हटाने की बात। ये तो सवाल ही कहाँ से कहाँ, किसने उठा दिया है सवाल को? ये सवाल तो बनता ही नहीं है, कहाँ से बना ये सवाल? लेकिन मीडिया में तो इसी बात की चर्चा है कि भाई उत्तर प्रदेश के में जो सीटें कम आई हैं, कहाँ पर 2024 के अंदाज़ा लगा रहे थे कि भाई 80 में से 80 सीट, लेकिन आई नहीं, तो इसलिए योगी जी को हटाया जा रहा है। देखिए, अब आपने बोला 80 में से 80 सीट नहीं आई, वो सब सारा गठबंधन मिला के आज कहाँ कितना पड़ा हुआ है नीचे, सरकार नहीं बना पाए। कांग्रेस की बात करें, 99 सीट, उनकी शतक भी पूरा नहीं हुआ। वो अपनी चर्चा करने की बात, मतलब वो फेलियर हैं और वो फेलियर होने का जश्न मना रहे हैं। हमने इतने अच्छे नंबर जो हम 99% लाते थे, 100% की बात हम करते हैं, हमारे उतने अच्छे नंबर नहीं आए, हम ये मानते हैं। तो हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भाई हमारे ये नंबर कम कहाँ रह गए, किस सब्जेक्ट में रह गए। तो हमारी इस प्रकार की चर्चा होना, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, तो इसमें हम चर्चा कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में चर्चा कर रहे हैं। जैसा मोदी जी कहते हैं, हमारा संगठन कहता है, या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। जहाँ जहाँ हम जीते हैं वहाँ तो सीटें सामने हैं, जहाँ हम नहीं जीते वहाँ सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये हमारी कार्यसमिति हो रही है, इसी काम के लिए हो रही हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर आदमी अपनी बात वहाँ रख रहा है। तो इसमें ये नकारात्मकता की बात लाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अखिलेश यादव जी बड़े बयान दे रहे हैं बीजेपी को लेकर कि भाई जनता नहीं चाहती है योगी मॉडल, जनता नहीं चाहती है योगी सरकार। अखिलेश यादव जी इस बार लगातार तंज कस रहे हैं, उनका हौसला भी बढ़ा है कि भाई उत्तर प्रदेश में पहली पार्टी ऐसी बन गई, सबसे ज़्यादा सीटें उनके पास है लोकसभा में। बिल्कुल, अखिलेश जी को हमारी पार्टी से सीखना चाहिए कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र कैसा है। हमारी पार्टी में हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है। बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता हमारी बात करने में, कहने में, सबके सामने उचित फोरम पर सक्षम है। उनकी पार्टी में क्या कोई कार्यकर्ता ये सोच सकता है, कभी सपना देख सकता है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा इस पार्टी का? उनके परिवार के अलावा कोई बनता नहीं है, लोकतंत्र उनके यहाँ है नहीं।
अखिलेश जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अखिलेश जी को ये सीखना चाहिए, जब उनकी पार्टी के जब टुकड़े हो रहे थे उन्होंने किस प्रकार से अपने आदरणीय मुलायम सिंह जी से किस प्रकार से माइक छीना था। आप आर्काइव में जाइए, उस यूट्यूब पे वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आज अखिलेश जी बात कहाँ की कर रहे हैं। चाचा ताऊ भाई भतीजा वाले अखिलेश जी अगर भाजपा पर टिप्पणी करेंगे तो ये उचित नहीं लगता। जनता नकार चुकी है अखिलेश जी को, और पिछले लंबे समय से अखिलेश जी सत्ता से बाहर हैं, बिलबिलाहट है, छटपटाहट है उनकी, तो और इसके अलावा उनके पास कहने को कुछ बचता ही नहीं है। तो ये निराशा है उनकी। तो क्या मीडिया में ये झूठी खबरें चल रही हैं कि भाई योगी जी इस बार जाने वाले हैं, कह रहे हैं उन पर जातिवाद का भी आरोप लगता है, सबकी बात नहीं करते, वो तो ठाकुरों की बात करते हैं। आपने टूल किट गैंग का नाम सुना है? टूल किट गैंग के पास काम सिर्फ यही बचा है, टुकड़े टुकड़े गैंग और हम अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये वही सारा का सारा जो आतंकवादियों की सरपरस्ती करते थे, ओसामा को ओसामा जी बोलते थे, बाटला हाउस के एनकाउंटर पे आंसू बहाते थे, ये पूरा का पूरा गैंग वही है। नई नई भांति भांति प्रकार के प्रोपोगंडा लेके आता है। ये एक नया एजेंडा इन्होंने चालू कर दिया है। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, झोली भर भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया सर, पूरी जनता ने मोदी जी को प्रेम करते हैं। जब 2017 के अंदर योगी जी ने प्रचंड बहुमत के साथ अपना बहुमत पाया मोदी जी ने, तो मोदी जी ने रिटर्न गिफ्ट उत्तर प्रदेश की जनता को योगी जी को दिया था, आपको मालूम हो। ये रिटर्न गिफ्ट है उत्तर प्रदेश की जनता को। और आज फिर 2019 में उस योगी जी वाली जनता ने मोदी जी को एक मोहर लगाई कि हाँ हम खुश हैं आपके शासन से, प्रशासन से, आपके डबल इंजन से। तो भाई अब इसमें और कुछ कहने की बात है? आपने मोदी जी की वो तस्वीर नहीं देखी जब पहले भी चर्चा चली थी 2022 के पहले? मोदी जी की गंगा जी के घाट पर तस्वीर देखी थी आपने? योगी जी के गले में हाथ डाल के जा रहे थे। ये उन्हीं लोगों के लिए दिखाने के लिए है ये कि मोदी और योगी के बीच में जो टाइमिंग और ट्यूनिंग है ना, वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए 100% सक्षम है। हमें इनकी बातों का जवाब देना उचित ही नहीं समझते। हमारा एक चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने भी बयान दिया था, कह रहे थे कि भाई योगी जी को हटा देंगे, अमित शाह अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरविंद केजरीवाल तो बच्चों की कसम भी खाई थी, उनकी बात कहीं कोई मानता है, सुनता है? अरविंद केजरीवाल तो यूटर्न वाले मुख्यमंत्री जाने जाते हैं, उनकी क्या ही बात करूं मैं। यहाँ मैं उनके बारे में, वो भ्रष्ट आदमी है, उनके इंसान की मैं चर्चा ही नहीं करना चाहता। सबसे पहले उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए अपने मुख्यमंत्री पद से, उसके बाद में यहाँ उसकी बात करनी चाहिए, सुचिता की बात करनी चाहिए। वो नंबर 1 के झूठे मक्कार आदमी है। वो पहले अपने पार्टी को देख लेना, उनकी पार्टी में क्या है। मनीष सिसोदिया जी जेल में पड़े हैं, सत्येंद्र जैन जी जेल में पड़े हैं, खुद जमानत करवा के पूरी मलाई काट रहे हैं, अपनी पत्नी को तैयार कर रखा है कि भैया मेरे आगे मुख्यमंत्री, मेरा कुछ हो जाए, कहीं 1% बात बन जाए तो इसको मुख्यमंत्री बना लूं। और दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को भी जवाब दे देगी। उनका तो झूठ का प्रोपेगेंडा रहता है। अच्छा, आपको क्या लगता है पूरे विपक्ष के नेता जैसे कि योगी जी के हितैषी बन रहे हैं? ये जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि ये आपको हटाने की तैयारी है, या वो उनका जो शासन है, जो उन्होंने कार्य किए हैं, उससे वो जलते हैं कि भाई इन्हें साइड करो वरना ये तो अच्छा काम कर रहे हैं? 2014 में देश की, आपको मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, देश की जनता ने जो जाति पात से, भेदभाव से हटके जो वोट दिया था, 2017 में दिया था, 2022 में दिया था, ये उस वोट बैंक से विचलित हैं। ये हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं, सनातन को जातियों में बांटना चाहते हैं। ये वामपंथी एजेंडा आज का नहीं है। आप बताइए, जब भी कोई पॉलिटिकल पंडित जब किसी भी समाचार चैनल पर चर्चा होती है तो चर्चा क्या होती है? भाई फला विधानसभा में या लोकसभा में इतने % जाट हैं, इतने % ठाकुर हैं, इतने % ब्राह्मण हैं, इतने % बनिए हैं और इतने % मुसलमान हैं। कहीं आपने ये चर्चा सुनी है कि इतने % शक्का हैं, इतने % तेली हैं, इतने % रांगड़ हैं, इतने % कसाई हैं या इतने % पसमंदा हैं? नहीं सुनी ना। ये एक बहुत गहरा एजेंडा है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा है। उनके ये एजेंट के तौर पर ये काम कर रहे हैं। मोदी जी को, योगी जी की, आज तक हमने इनकी जाति से पहचाना है कभी? आज ये योगी जी की जात, किसी योगी की जाति होती है क्या? वो इनको, योगी जी को जातियों में बांटना चाहते हैं। कभी आपने सुना होगा कोई अजय सिंह बिष्ट नाम से इनको पुकारता है। हर प्रकार का ये प्रपंच करते हैं, लेकिन देश की जनता ने इनको हर बार जवाब दे देती है। फिर आप देखना 2027 के जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जनता फिर से इन्हें धराशायी कर देगी।
आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो क्या लगता है जब आप ग्राउंड पर जाते होंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते होंगे, तो वो क्या कहते हैं? क्या वाकई में योगी जैसा शासन कोई नहीं कर सकता? देखिए, हर 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 जो लोकप्रियता की कसौटी चुनाव होता है। वैसे तो मैं दावे करूं कि भाई नहीं, उनकी लोकप्रियता उतनी है, उनकी लोकप्रियता इतनी है, और योगी जी की जो छवि है ना, उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है अभी। आपने देखा नहीं है पिछले चुनावों में कहाँ कहाँ उन्होंने जनसभाएं की। योगी जी की तो डिमांड आज पाकिस्तान से भी आती है। आपने सुना है? वहाँ पे जो टेररिज्म चल रहा है वो भी करते हैं यार, हमारे यहाँ योगी जैसा आ जाए। तो उत्तर प्रदेश से आप योगी जी को जोड़ रहे हैं, तो ये भी कहना गलत है। योगी जी हमारे पूरे हिंदुस्तान के एक लोकप्रिय नेता हैं योगी जी। तो आने वाले समय में बड़े लंबे सपने हैं हमारे भी। सब लोग योगी जी को लेके बड़ी अपेक्षाएं हैं, और हमारी पार्टी में बहुत सारे और भी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो मोदी जी भी हैं, योगी जी भी हैं, आने वाले समय में आपको दिखेंगे। अच्छा, जो लोग सोच रहे हैं कि भाई योगी जी जाने वाले, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बिल्ली जब दूध पीती है तो आंख बंद कर लेती है, उसको समझ लिया अंधेरा हो गया। आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होता, इनको यथार्थ को स्वीकारना पड़ेगा। 2027 तक इसी प्रकार योगी जी अभी भी, और फिर 2027 के बाद में इनकी छातियों पर दाल ऐसी डलती रहेगी भारतीय जनता पार्टी। एक एक भ्रष्टाचारी को, एक एक आतंकवादी को, एक एक टेररिस्ट को, एक एक दुराचारी को, और जितने भी अपराधी हैं उनको कहीं कोई राहत मिलने वाली नहीं है। अभी और प्रचंड बहुमत से हम आने वाले, क्योंकि हम उस पर ही वर्कआउट कर रहे हैं ना। हमारी जो मीटिंग लखनऊ में हुई, कार्य समिति हुई है, इन्हीं पे तो हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई कहाँ हम में कमी रह गई है, ऐसा क्या बात जो हम अपनी नहीं बता पाए जनता को, हम और अच्छे तरीके से बताएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे 2024 के चुनाव में राहुल जी की और अखिलेश जी की जोड़ी, तो क्या 2027 के चुनाव में ये जोड़ी नजर आएगी? और अभी तो उपचुनाव भी होना है। कौन अखिलेश अखिलेश, ये कहाँ से आप बात आई थी? आप याद करिए, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था, तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। ये भानुमति का कुनवा है। पंजाब में क्या हो रहा है इनका, या किसी दूसरे प्रदेश में क्या हो रहा है? अखिलेश जी ने भी महाराष्ट्र में भी दावा कर दिया है कि भैया मुझे इतनी भी सीट चाहिए। अभी तेल देखिए, तेल की धार देखिए। ये नए लड़के 2017 में भी धराशायी हो चुके थे ना, जनता ने नकार दिया था ना इनको। तो ये एक इत्तेफाक है, कहाँ कमी रही है हम उसी पे तो चर्चा कर रहे हैं। हम तो 50% से ज़्यादा की लड़ाई की तैयारी करते हैं। तो ये अखिलेश जी, ये राहुल जी, मैं तो कह रहा हूँ पूरा विपक्ष आ जाए, पूरे देश के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी आ जाए, और जो भी भारतीय जनता पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखता वो एक पार्टी में शामिल हो जाए। फिर देखें ना जनता कहाँ जाती है, जनता किस प्रकार से चुनती है। भारतीय जनता पार्टी का जो लोकप्रियता का ग्राफ है आज, उसका विश्व के अंदर डंका बजता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कार्यकर्ताओं के लिहाज से आप देखेंगे तो, सदस्यों के लिहाज से आप देखेंगे तो हम इनकी कोई हम अपने काम में विश्वास रखते हैं। सामने वाला 2 मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, क्या गठबंधन बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं, ये जनता तय करती है। तो जनता तय करेगी अखिलेश जी का क्या करना है, राहुल जी का क्या करना है, वो जनता पे छोड़ देते हैं। तो क्या 2027 तक बाबा का बुलडोजर लगातार चलता रहेगा, कहीं नहीं जाने वाले योगी जी? डबल इंजन की सरकार, बुलडोजर डबल पावर से चलेगा, और जितने भी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, और जो बहन बेटी को छेड़ते हैं, जो अपराध करते हैं, जो गलत कामों में लिप्त हैं, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई या और भी जो कानूनन कार्रवाई है वो जारी रहेंगी।